ओम शांति 22/11/2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों का ये नया झाड़ है, इसकी वृद्धि भी करनी है तो संभाल भी करनी है, क्योंकि नए झाड़ को चिड़ियाएँ खा जाती है। आज प्रश्न है, ब्राह्मण झाड़ में निकले हुए पत्ते मुरझाते क्यों हैं? कारण और निवारण क्या है? उत्तर में बाबा ने कहा, बाप जो ज्ञान के वंडरफुल राज सुनाते हैं, वो ना समझने के कारण संशय उत्पन्न होता है, इसलिए नए नए पत्ते मुरझा जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसमें समझाने वाले बच्चे बहुत होशियार चाहिए। अगर कोई संशय उठता है तो बड़ों से पूछना चाहिए, उत्तर नहीं मिलता तो बाप से भी पूछ सकते हैं। आज गीत बजा है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, दुख के समय अपार सुखों की जो लॉटरी मिली है, एक बाप से सच्ची प्रीत हुई है, उसका सिमरन कर सदा खुशी में रहना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? ब्राह्मण जीवन ये हमारी मौज की जीवन है, खुशी के जीवन है। बाबा कहते हैं, हमारी नाखून से लेकर मस्तक तक खुशी में नाचना चाहिए। तो ये जो कलयुगी दुखदायी दुनिया है, इसमें हमको भगवान मिल गया। ये जो खुशी की लॉटरी है, इसका ही सिमरन करते हुए सदा हमें खुशी में झूमना चाहिए। और प्रीत किससे रखनी है? सच्ची सच्ची प्रीत एक हमारी मीठे बाबा से रखनी है। एक बाप दूजा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। दुख के समय हमें सुखों की लॉटरी लगी है, तो छोटी मोटी लॉटरी अगर लौकिक में किसी को लग जाता है तो कितना खुश होता है। तो ये तो हमारी 21 जन्मों की राजाई की लॉटरी है। सिर्फ यही नहीं, भगवान के साथ अभी जो मिलन मना रहे हैं हम, उसकी लॉटरी है। तो कितनी खुशी में हमको झूमना चाहिए सदा। दूसरी धारणा है, बाप दादा समान निराकारी और निरअहंकारी बनना है। हिम्मत रख, विकारों पर जीत पानी है, योग बल से बादशाही लेनी है। तो बाप दादा कैसा है? हमारा बाप दादा निराकारी भी है और निरअहंकारी भी है। बाबा कहते हैं कि शिव बाबा का संग करते करते ब्रह्मा बाबा भी निरअहंकारी बन गए हैं। तो हमें भी क्या बनना है? निराकारी, मतलब सदा खुद को आत्मा समझना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है और परमात्मा को, उस निराकार को याद करना है। ये हो गया हमारा निराकारी स्थिति। और जितना जितना हम अपने आप को निराकारी आत्मा समझेंगे, उतना ही हम निरअहंकारी होते जाएंगे। बाबा ने कहा था 3 शब्द, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। तो अहंकार का जो सूक्ष्म रूप है वो बहुत ही माहीन है, उसको समझना है और उसको धीरे धीरे निकलना है। सबसे बड़ा अहंकार ही देह अभिमान। इसीलिए बाबा हर बार बोलते हैं कि देही अभिमानी बनो। इसलिए हिम्मत रख, इस देहभान के कारण ही तो हमारे अंदर विकार आया है ना। तो हिम्मत रख, हमें विकारों पर जीत पानी है, हिम्मत रखनी है, दिल शिकस्त नहीं होना है। अगर कभी हार भी हो जाती है, कोई विकार इमर्ज हो जाती है, तो क्या करनी है? हमें फिर से खुद पर काम करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत का कदम उठाना है। क्योंकि बाबा कहते, हिम्मत बच्चे मदद बाबा, योग बल से बादशाही लेनी है। योग बल सबसे बड़ा बल है,
उससे ही हमें बादशाही लेनी है। आज का वरदान लेंगे। बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे। कर्म करते शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो, रूहानी पर्सनालिटी का अनुभव कराने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है, आप बच्चे सिर्फ कर्म करता नहीं हो, लेकिन योग युक्त होकर कर्म करने वाले कर्मयोगी हो। तो आप द्वारा हर एक को ये अनुभव हो कि ये काम तो हाथ से कर रहे हैं, लेकिन काम करते भी अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित है। चाहे साधारण रीति से चल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन रूहानी पर्सनालिटी का दूर से ही अनुभव हो। जैसे दुनियावी पर्सनालिटी आकर्षित करती है, ऐसे आपकी रूहानी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, ज्ञानी व योगी तो आत्मा की पर्सनालिटी से तो आकर्षित करेगी। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमारी जो रूहानी पर्सनालिटी है, जो प्योरिटी की पर्सनालिटी है, जो ज्ञान और योग की पर्सनालिटी है, ये सभी को आकर्षित करता है। हम आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। तो हम जो भी कर्म करें, चाहे साधारण रीति से खड़े भी हैं, तब भी हम बाबा की ही प्रत्यक्षता कर रहे होते हैं। इस प्रकार से योग बल हमारे अंदर होना चाहिए, हमें भरना है। हमें सदा कर्मयोगी होना है। कर्म करते हुए हर एक स्थूल कर्म, सूक्ष्म कर्म, कुछ भी करें, हम कर्मयोगी हैं। तो सभी को ये अनुभव होना लगेगा कि हम हाथ से तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हैं। आज का स्लोगन, सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले सच्चे सच्चे लाइट हाउस है। तो सही राह पर चलने वाले तथा सबको सही राह दिखाने वाले क्या है? सच्चे सच्चे लाइट हाउस। तो लाइट हाउस बनने की विधि है सही राह पर चलना और सबको सही राह दिखाना। और सही राह कौन सी है? श्रीमत पर चलना, बाबा की जो मत है उस पर चलना, वही हमारी सही राह है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।